राजू और चंदू दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। उसमें राजू थोड़ा ढीठ और थोड़ा सा हिम्मत वाला होता है और उधर चंदू थोड़ा सा डरपोक किस्म का होता है। चंदू को स्कूल में उसके कई सारे दोस्त, उसके बगल वाले, घर वाले बहुत परेशान करते हैं। वो डरपोक होने के कारण वो किसी को अपनी समस्या बता भी नहीं पाता है, लेकिन राजू उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है। राजू उसको एक तांत्रिक बाबा के पास ले आता है। ओम भगनि भागोदरी ओम भट स्वाहा। ओम भगनि भागोदरी ओम भट स्वाहा। ओम भगनि भागोदरी ओम भट स्वाहा। कौन हो तुम बालक और क्यों आए हो यहाँ पर? बाबा, ये मेरा दोस्त है चिंटू। इसको ना स्कूल में बहुत सारे लड़के परेशान करते हैं। बाबा, प्लीज़ हमें कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे कि हमें कोई परेशान ना करे और मेरा दोस्त अच्छे से रह सके। प्लीज़ बाबा, आपसे बहुत बहुत उम्मीद लेके आए हैं। देखो बालक, मैं तुम्हें मंत्र तो दे दूंगा, पर उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं जो मंत्र तुम्हें दूंगा इससे तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होगी, पर ध्यान रखना है कि उस शक्तियों का इस्तेमाल बुरे काम के लिए नहीं करना है। जिस दिन तुम इस शक्तियों का इस्तेमाल बुरे काम के लिए करोगे उस दिन तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। और फिर वो तांत्रिक बाबा चिंटू को वो सारी अद्भुत शक्तियाँ प्रदान करता है जिसमें सारी बुरी शक्तियों से लड़ने की ताकत होती है और चिंटू एक सर्वशक्तिमान बन जाता है। चंदू, चलो अब चलते हैं। तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। अब हमारा काम हो गया है। तुम बहुत शक्तिशाली बन गए हो। चलो यहाँ से अब जल्दी चलते हैं। और फिर दोनों वहाँ से निकल के अपने घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन राजू के पापा बहुत ज़रूरी काम से शहर जा रहे होते हैं, पर रास्ता बहुत जंगली होने के कारण उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा होता है। पर काम ज़रूरी है इसलिए उन्हें जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो बिना डरे निकल जाते हैं। पर रास्ते में एक चुड़ैल उन्हें उधर अपनी तरफ आते हुए देख लेती है। वो इलाका उस चुड़ैल का होता है। तभी वो चुड़ैल उस आदमी को रोककर कहती है, कौन हो तुम मूर्ख मनुष्य? तुम्हें पता नहीं ये इलाका मेरा है और यहाँ आना किसी के बस की बात नहीं। मैं बहुत जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ, मुझे चुपचाप जाने दो, मेरे रास्ते में बाधा मत बनो। मैं तुम्हें अब इस रास्ते से बिल्कुल जाने नहीं दूंगी और ना ही तुम अब यहाँ से वापस जिंदा जा पाओगे। मैं तुम्हारे इन बातों से डरने वाला नहीं हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, इतना घमंड है तुम्हें अपने आप पर, तो बचा के दिखाओ अपने आप को मेरी इन शक्तियों से। लो, आजमा लो। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारी ये शक्तियाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम मुझे जाने दो। चालाक प्राणी, रुको, मैं तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। और फिर वो चुड़ैल उस इंसान को मार डालती है और उसके पास जाती है। उसे अपना भोजन बनाने के लिए अपने साथ ले जाती है। वो उसे अपने जंगल के रास्ते अपने गुफा में ले जाने के लिए उसका पैर पकड़ के निकलती है। वो उसको ले जा रही होती है, तभी बगल में बहुत सारे खेत होते हैं। उन खेत में कई लोग काम कर रहे होते हैं। साथ ही में चंदू भी अपने पिताजी के साथ खेत में अपने पिताजी को मदद कर रहा होता है। तभी अचानक चंदू उस चुड़ैल को देख लेता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है। मैं अभी 5 मिनट में तुरंत वापस आता हूँ। अभी मुझे जाने की इजाज़त दीजिए।
अपने पिताजी से इजाजत लेकर चंदू वहां से भागते हुए निकल जाता है। रुक जाओ ये चुड़ैल, ये मेरे दोस्त राजू के पिताजी है। मैं तुम्हें इन्हें यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम इन्हें यही छोड़ दो और वापस जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ। ये मूर्ख बालक, तुम्हें पता भी है तुम किसे धमकी दे रहे हो? मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। मुझसे सारे आदमी, सारे देव, सारे भगवान कांपते हैं और तुम मुझे धमकी दे रहे हो? इतनी तुम्हारी हिम्मत? मैं तुम्हें चाहे तो अभी के अभी खत्म कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी इन बातों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। चली जाओ यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा बेटा, तुम मुझे धमकी दे रहा है? रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। उस चुड़ैल को सबक सिखाने के लिए चंदू भी अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उस चुड़ैल को हराने की पूरी कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सही नहीं किया चुड़ैल। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अब तुम बचा सकती हो तो बचा लो अपने आप को। मेरी शक्तियों का सामना करने की ताकत तुम में नहीं है। जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है, इसीलिए किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। फिर चंदू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके राजू के पिताजी को जिंदा कर देता है और राजू के पिताजी उसे कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही हमेशा सच्चाई का और अच्छाई का साथ देते रहना।